औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने फोर लूप के बारे में बात की और उसके बाद हमने नेस्टेड लूप के बारे में बात की। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ज़रा और एडवांस लेवल की लूप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू बेसिकली आपके पास लुकआउट और गार्ड और वॉच के नाम से एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जो इस्तेमाल होता है। इस वेरिएबल का जो मेजर पर्पस होता है वो बेसिकली आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इसके अंदर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है हम उसके ऊपर बात करते हैं। सो द सेंटिनल मीन लुकआउट और गार्ड और वॉच। लुकआउट आप देखें किसी चीज़ के बारे में, गार्ड करें उसको गार्डियंस प्रोवाइड करें, या वॉच उसको गौर से देखें। सो सेंटिनल का मतलब बेसिकली ये होता है। So some loops required a special unique value from user to terminate the value. बाज़-औक़ात आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आप इंक्लूड कर देते हैं जिसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपने जो है वो कोई डिसीजन लेके अपनी लूप को टर्मिनेट करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी आपके पास जो है वो यूज़र को अथॉरिटी है कि वो नंबर्स एंटर करे। जब वो नंबर की एंट्री कंप्लीट कर लेगा तो वो -1 एंटर कर ले, तो -1 का मतलब ये होगा कि आपकी लूप को एंड कर दो। तो वो जैसे ही -1 एंटर करेगा आपकी लूप एंड हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए जो हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें सेंटिनल वैल्यूज या वेरिएबल कहते हैं। द स्पेशल वैल्यू इज नोन एज सेंटिनल वैल्यू। ये जो स्पेशल वैल्यू आप इसके अंदर सेट करते हैं उसे सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। द सेंटिनल वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन द लूप कंडीशन। ये आपकी लूप की कंडीशन के अंदर जो है वो स्पेसिफाइड होती है। इन द बॉडी ऑफ लूप अ वैल्यू इज एंटर्ड इनटू कंट्रोल वेरिएबल। आपकी वैल्यू जो है वो कंट्रोल वेरिएबल के अंदर एंटर होती है। ईच टाइम द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। हमेशा जब भी कभी आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, द सेंटिनल वैल्यू इज चेक्ड और वॉच्ड विद द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। तो आपकी जो सेंटिनल वैल्यू है वो कंट्रोल वेरिएबल के साथ चेक होती है। उस क्रॉस चेकिंग का बेनिफिट क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल बिकम्स इक्वल टू सेंटिनल वैल्यू, सो लूप इज टर्मिनेटेड। अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन योर क्लास, तो आप उतनी एंट्रीज करें उनकी एजेस की। जब आप अपनी एग्जीक्यूशन को या अपनी एंट्री को स्टॉप करना चाहते हैं तो एक स्पेशल की है वो एंटर कर दें। वो -1 है, आप -1 एंटर करेंगे, इसका मतलब क्या है? स्टॉप हो जाएगी लूप। तो लूप इमीडिएटली वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो -1 आपने सेट किया, इसे फ्लैग भी कहते हैं, सेंटिनल वैल्यू भी कहते हैं। सो इसके लिए फिर सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप होती है। ऐसी लूप जिसमें सेंटिनल वैल्यू इस्तेमाल होती है उसे सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। टू द लूप दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटिनल वैल्यू इज कॉल्ड सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। यानी कि ऐसी लूप जिसको सेंटिनल के थ्रू कंट्रोल किया गया है। दिस टाइप ऑफ लूप इज नोन एज ए कंडीशनल लूप। और ऐसी टाइप ऑफ लूप को कंडीशनल लूप के नाम से हम जानते हैं। So sentinel control loop is used when programmer does not know in advance the number of repetition of the loop. तो आपके ज़हन में सवाल आएगा, जनाब हम while loop भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये उसका अल्टरनेटिव है। अब इसका जो काम करने का तरीका वो क्या है? गेट्स अ वैल्यू, ये वैल्यू गेट करता है, कंपेयर्स द एंटर्ड डाटा वैल्यू विद सेंटिनल वैल्यू। आपकी सेंटिनल वैल्यू के साथ चूंकि सेंटिनल फिक्स होती है तो आने वाला जो डाटा होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल की जो डाटा होता है ये उसके साथ मैच करता है। इफ एंटर डाटा वैल्यू इज नॉट सेंटिनल वैल्यू, प्रोसेस द डाटा वैल्यू एंड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर नेक्स्ट डाटा।
जब वो मैच नहीं करता तो अगली वैल्यू पे मूव कर जाएगा, और जब वो मैच कर जाएगा तो वहीं पे स्टॉप कर देगा। और स्टॉप करने से मुराद क्या है? लूप को टर्मिनेट कर देना। इफ एंटर डाटा वैल्यू इज सेंटिनल वैल्यू सो लूप इज टर्मिनेटेड, आपकी लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। द एग्जाम्पल ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप आर a loop that accepts the records of students or employees of a college until n is entered। जैसे ही n एंटर होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। A loop that accepts menu choice until e is entered। A loop that reads data from a data file until end of file character is reached। सो इस तरह के डिफरेंट आपके पास जो है वो टाइप ऑफ सिनेरियोज हैं जहां पे आपकी सेंटिनल कंट्रोल लूप इस्तेमाल होती है। सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड गो टू लूप, गो टू स्टेटमेंट। अच्छा, ये गो टू स्टेटमेंट जो है ना, आपको मैं एक मजे की बात यहां पे बताता चलूं कि इस गो टू स्टेटमेंट का प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है, बल्कि होता ही नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लोग नहीं इस्तेमाल करते इसको। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको फिर गो टू का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो अब सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, एज पर योर रिक्वायरमेंट और नीड आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So although the go-to statement is not used in structured programming, but it is used to clear the concept of control transfer। अब चूंकि कंट्रोल ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस गो टू को इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ समझने समझाने की हद तक का इस्तेमाल होगा। आप अवॉइड करें कि इस कॉन्सेप्ट को अपनी प्रोग्रामिंग में ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। को बड़ी सीरियस इशू होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है या और कोई हल नहीं है, तो उस सूरत में फिर आप गो टू का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज कोशिश करें कि गो टू को इस्तेमाल ना करें। सो इट इज एन अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। ये ऐसे ही है जैसे एक शख्स जो है वो मतलब कि एक रास्ते पे जा रहा है, अचानक आप उसको रोकें, उससे कोई यार वापस ले जाओ, वाई, क्यों, आपने रीजन नहीं बताई। सो ऐसा ट्रांसफर कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल को ट्रांसफर करना जो बगैर किसी रीजन के हो, बगैर किसी वजह के हो, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रीजन, सो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर। So it transferred the execution control to a specified label in the same function without evaluating any condition। मतलब बगैर कोई चीज चेक किए, बगैर कोई चीज का एनालाइज किए, डिसीजन के बगैर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो मूव कर जाता है। और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है? वो आपका लेबल होता है जहां पे आप इसको मूव करवाना चाहते हैं। आप क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कह देते हैं भाई तुम बाहर चले जाओ, भाई क्यों, बस तुम बाहर चले जाओ। सो दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल ट्रांसफर। सो अनकंडीशनल ट्रांसफर का मतलब क्या है? बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी वजह के जब आप कभी अपने ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये गो टू की मदद से हुआ या अनकंडीशनली ट्रांसफर हुआ, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंडीशन टेस्ट नहीं होती है। इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो सिंपल ये है, गो टू लेबल, और जहां पे इसको भिजवाना वहां पे आप लेबल लगा देते हैं। द लेबल रिप्रेजेंट अ वैलिड सी आइडेंटिफाइड फॉलोड बाय अ कॉलन टू विच अ कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड। लेबल टैग लगाना ना, पर्ची लगा दें कोई, जैसे वो एक बुक रीडिंग के दौरान आप निशान लगा के वो अपने चिट्स लगा देते हैं उसके ऊपर, सो दैट चिट्स आर कॉल्ड लेबल्स, उन्हें आप लेबल कहते हैं। A user can use the go to statement with if statement to transfer the control from one part of function to another on conditional basis। आप if के साथ इसका इस्तेमाल लगा सकते हैं, कंडीशनल हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि go to का जो मेजर पर्पस है वो क्या है? अनकंडीशनल ट्रांसफर। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट।
कंटिन्यू स्टेटमेंट कहां पे इस्तेमाल होती है जी? द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज इन द बॉडी ऑफ एनी लूप स्ट्रक्चर। आप किसी भी लूप के अंदर आप इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? So when this statement is executed, it skips the remaining statement in the body of loop and the execution control is shift to the beginning of the loop। यानी कि आपके स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करता है। आपने देखा कि जनाब एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आपकी लूप ने टर्मिनेट होना है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट वहां लगा के उसको दोबारा कंटिन्यू करवा दें, तो ये लूप के बिगिनिंग पे आपके एग्जीक्यूशन कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है। In case of while and do while loop structures, the control shift to the test condition। चूंकि उन दोनों सिचुएशंस के अंदर कंडीशन की बेस पे सारा काम होना होता है, तो इसलिए वो कंडीशन पे जाता है। फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप में आपको एडवांस पता होता है कितनी बार आपकी लूप ने चलना है, तो इसलिए फिर आपको उसके स्टार्ट पे भिजवा देता है। एक्चुअली होती वो भी कंडीशन ही है। The condition is evaluated. If it is true, then control shift to the first statement of the body of loop। आपकी body of loop, जो loop की body होती है, उसके पहली स्टेटमेंट पे कंट्रोल उसका ट्रांसफर हो जाता है। इन केस ऑफ फॉर लूप, अब चूंकि फॉर लूप का मैंने आपको अभी बताया कि उसका जो एडवांस में आपको पता होता है कितनी बार उसने चलना है, तो व्हेन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप, देन कंट्रोल शिफ्ट टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ये उसका स्टार्टिंग है। सेकंड आइटरेशन में उसने पहले इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, उसके बाद उसने आपकी कंडीशन पे आके टेस्ट करना है। After taking action on increment or decrement part, the test condition is evaluated। उसके बाद आपकी जो टेस्ट कंडीशन है वो evaluate हो जाती है, फिर उसकी बेस पर आगे डिसीजन और फिर आगे अगला काम उसकी लूप की बॉडी का होता है। If condition is true, control shift to the first statement of the body of for loop and so on। ये इस तरह सारी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो वर्कआउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? ये आपके किसी भी केस को, किसी भी सिचुएशन को आपकी टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ रोकनी है, कंटिन्यू था ना, कंटिन्यू करने के लिए, और ब्रेक उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, स्टॉप करने के लिए। आपने रोकना हो कहीं भी अपने टास्क को, और आमतौर पर हम ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो स्विच स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। सो जिस तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट आगे कैरी ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है, सो ब्रेक स्टेटमेंट इसी तरह उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। So although break statement is used to terminate a case in the switch structure, जैसा कि मैंने आपको कहा आमतौर पर ये जो है वो आपके स्विच स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होता है, जहां पर आपने अपने स्ट्रक्चर को डिफरेंट मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट के साथ आपने एग्जीक्यूट करना होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप। और ब्रेक स्टेटमेंट आमतौर पर आपकी लूप को टर्मिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। When the break statement is executed in the while or do while loop, for और switch structure किसी के अंदर भी, तो break statement का जो मकसद होता है वो आपकी लूप को टर्मिनेट करना होता है, आपकी लूप को टर्मिनेट करना होता है। The execution control exits from that structure and shift to the statement that comes immediately after that structure। तो ब्रेक स्टेटमेंट आमतौर पर क्या करती है जी? आपकी लूप से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जब लूप से आप बाहर आ जाएंगे तो लूप के बाद वाला जो कंसर्न होगा, जो पोर्शन होगा, ये उसको ट्रीट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज इन लूप्स फॉर स्पेशल पर्पस। खास किस्म के मकासद होते हैं जहां पर ये ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट इज यूज इफ यू वांट टू टर्मिनेट अ लूप। अगर आप अपनी जो है वो लूप को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो आप व्हेन एनी की इज प्रेस्ड, दिस स्टेटमेंट इज यूज इफ यू वांट टू टर्मिनेट अ लूप व्हेन एनी की इज प्रेस्ड। जब भी आप कोई की प्रेस करेंगे तो उस सूरत में ये आपको जो है वो वहां पे टर्मिनेट करके आगे मूव कर देगा। लेक्चर को समराइज करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह की मदद से ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं मैं इनको एलैबोरेट कर देता हूँ। देखिएगा जी, सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट की बात करते हैं। बड़ा एक आसान सा स्ट्रक्चर है, लेकिन
रिकमेंडेड नहीं है, आपको पहले बता दिया उसकी रीज़न क्या है। ये सिर्फ एक ख़ास तरह के सिनेरियोज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे कोड को पहले अपने मुताबिक सेट कर लूँ जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने वॉइड मेन, ओके जी, इसके अंदर आपने पहले गो टू स्टेटमेंट सीखनी है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर जी हम ये करते हैं कि जी मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आई, एक लूप चलाता हूँ आई इक्वल 1 और आई जो है वो लेस देन इक्वल 100 है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आई को प्लस प्लस कर देते हैं और इसके अंदर मैं प्रिंट ऑफ करवाता हूँ आई की वैल्यू को %d, आई। तो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब उसके बाद मैं गो टू कर देता हूँ लेबल, ठीक है जी। मैंने गो टू किया जी इसको माई पॉइंट, लेबल में कोई भी नाम आप दे सकते हैं। माई पॉइंट मैंने लिखा, कॉपी किया और मैं इसको लूप के दोबारा स्टार्ट पे ले जाता हूँ। यहाँ कॉलन लगा के मैं अपनी स्टेटमेंट को कंबाइन कर लूँगा। अब देखिएगा कि वो हर दफ़ा वो 1 प्रिंट करेगा। ये देखिए जी, वो कहता माई पॉइंट फॉर ईच फंक्शन इट अपेयर्स इन, कि वो कहता माई पॉइंट पे आप जा रहे हैं, लोकली से ग्लोबल की तरफ जा रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि चले जी इस माई पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। अब देखिएगा वो हमेशा इस लूप के अंदर रहेगा और कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। देखिए 1 1 1 हमेशा वो 1 1 प्रिंट करता जा रहा है। बात समझ आई? तो ये गो टू का जो बेसिकली पर्पस है वो क्या होता है, अनकंडीशनल ट्रांसफर पे होता है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कंटिन्यू का। आप कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट को। चले वो भी आपको मैं थोड़ा साथ दिखा देता हूँ। उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। उसकी एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले करते हैं इंट x इक्वल टू 1 एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको 1 से इनिशियलाइज करवाते हैं। मैं डू वाइल लूप की मदद से काम कर रहा हूँ। मैंने प्रिंट ऑफ करवाया जी वेलकम \n, ओके जी। उसके बाद मैं x को इंक्रीमेंट करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट f और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाहौर। ये मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक इसके अंदर टास्क नहीं है, आप उसको अपने मुताबिक जो है वो देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाई निकल के लूप को एंड कर देता हूँ वाइल, और यहाँ पे मैं लूप को एंड करता हूँ जी x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है जी। इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। आप देखते हैं 3 प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। देखिएगा वेलकम वेलकम, वो 5 दफ़ा वेलकम आया, कंटिन्यू कर दिया, उसने दोबारा शुरू पे भेज दिया, ठीक है। अब अगर मैं कंटिन्यू से पहले यहाँ पे मैं गो टू कर दूंगा तो ये अपने वापस ऊपर लेवल पे चला जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का आपको आइडिया क्लियर हो गया। अब ये कंटिन्यू मैं नहीं लिखता तो 15 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। देखें लाहौर ओके वेलकम, लाहौर ओके वेलकम एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात? तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट का पर्पस। इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट का भी पर्पस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू की जगह ब्रेक कर देता हूँ। ये लीजिए ब्रेक, तो इससे देखें क्या होगा कि वो सिर्फ एक ही बार करने के बाद ब्रेक हो गया। तो ये इमीडिएटली आपकी लूप से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इमीडिएटली फौरन उसी टाइम पे वो आपकी लूप से बाहर निकल आएगा। इस तरह के आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को खुद जब तक ट्राई नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके लिए इतनी आसान नहीं होंगी। मैं ये चीज़ आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ और बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। आज के लेक्चर के साथ ही आपका लेक्चर चैप्टर नंबर जो 5 है लूप कंस्ट्रक्ट्स वाला, वो भी हमारा वाइंड अप हो गया। और आप इसको प्रैक्टिस करें अपने मुताबिक और आगे बढ़ें। जब चीज़ें आपके लिए मज़ीद क्लियर होती जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। प्रैक्टिस इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके लिए। फाइनली आज के लेक्चर में हमने सेंटिनल वैल्यू को देखा, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप को देखा, द गो टू स्टेटमेंट को देखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखा, ब्रेक स्टेटमेंट को देखा और फाइनली हमने कुछ एग्जाम्पल्स को भी साथ ट्रीट किया।
उम्मीद करता हूं कि ये तमाम एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स आपने कवर अप किए होंगे। कहीं पे अगर कमी कोताही रह गई है तो क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।